हेलो स्टूडेंट्स। ओबीसी आरक्षण पर मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय का एक बहुत ही महत्वपूर्ण फैसला सामने आया है, जिसकी पूरी चर्चा हम इस पॉडकास्ट में करेंगे। ये पॉडकास्ट आप सभी अभ्यर्थियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। साथ ही इसको शेयर करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना ना भूलें। डिस्क्रिप्शन में जो हमारे सोशल मीडिया की तमाम लिंक्स दी गई हैं उनको भी आप जाइए, क्लिक करिए और वहाँ पर भी हमको फॉलो करिए, क्योंकि आपका और हमारा साथ हर जगह होना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप मुख्य परीक्षा 2021, प्रारंभिक परीक्षा 2022 या हिंदी और अंग्रेजी माध्यम में ऑनलाइन कक्षाएं, नोट्स, टेस्ट सीरीज तलाश रहे हैं तो एलीट स्टडीज़ इंदौर पिंसर की कक्षाएं, नोट्स, टेस्ट सीरीज दोनों माध्यमों में उपलब्ध हैं। आप हमारे नंबर 9685570712 पर हमें व्हाट्सएप करके इंक्वायरी कर सकते हैं। यहाँ पर आपको सारी जानकारी उपलब्ध कराई जाएगी। ओके स्टूडेंट्स, तो तमाम जो भर्तियाँ होने वाली हैं उनके लिए अपने दोस्तों, मित्रों, साथ ही साथ स्वयं भी ज्वाइन करिए एलीट स्टडीज़ इंदौर। तो जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये वो न्यूज़ है। न्यूज़ बताने के पहले मैं आप सभी से कहना चाहूँगा कि आप सभी विद्यार्थी, अभ्यर्थी या जो भी इस पॉडकास्ट को सुन रहे हैं, सभी पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं। इसलिए पॉडकास्ट में बताई गई हर एक चीज़ को आप सोचें, समझें और अपने विवेक से काम लें। ओके स्टूडेंट्स, तो जैसे कि ये न्यूज़ निकल कर आई है, आरक्षण कैसा भी हो 50% से अधिक नहीं हो सकता, ये मानिए। हाई कोर्ट का कहना है। मामला क्या है, यहाँ पर आपको बता दें कि एक मामला है जिसमें उच्च शिक्षा विभाग मध्य प्रदेश शासन के मामले में मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने एक बार फिर कहा है कि आरक्षण कैसा भी हो या 50% से अधिक नहीं हो सकता। इसी के साथ डिपार्टमेंट के कर्मचारियों के लिए आरक्षक भर्ती प्रक्रिया को क्या कर दिया है, निरस्त कर दिया गया है। तो आपको बता दें कि याचिकाकर्ता की ओर से जो है ये कहना चाहिए पक्ष रखा गया था, एक अधिवक्ता जिनका नाम लिखा है, और इन्होंने एक मेडिकल कॉलेज का जिक्र किया है जहां पर सहायक प्राध्यापक फिजियोलॉजी के पद पर नियुक्ति के लिए एक विज्ञापन जारी किया गया था, और इसमें यह शर्त लागू कर दी गई कि केवल महाविद्यालय में कार्यरत चिकित्सक ही नियुक्ति के पात्र होंगे। इसलिए याचिकाकर्ता को, जो कि इस मेडिकल कॉलेज के बाहर की थी, उसका आवेदन निरस्त हो गया। चूंकि मेडिकल कॉलेज ने 100% आरक्षण लागू करने की गलती की है, अतः सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देश का साफ तौर पर उल्लंघन हुआ है। तो यहाँ पर ये कहना चाहिए कि मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने एक बार फिर कह दिया है कि फिलहाल आरक्षण की सीमा अगर 50% से अधिक होती है तो यह माननीय सर्वोच्च न्यायालय के दिशा निर्देशों का साफ तौर पर उल्लंघन होगा। तो एक अंदाज़ा आप लगा सकते हैं कि जो अभी हमारा केस चल रहा है आरक्षण का, जिस पर अभ्यर्थियों ने याचिका लगाई है, तो आप कह सकते हैं कि यह जो माननीय न्यायालय का फैसला है यह वहाँ भी देखने को मिल सकता है। हालांकि इस पर कमेंट करना ज़रूरी नहीं है, और ये सिर्फ एक फ़ैसला है जिसको मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। ओके स्टूडेंट्स, और कल एक और न्यूज़ आई है जिसमें कि मध्य प्रदेश के एक हमारे मंत्री जी हैं, देख लीजिए आप। यहाँ पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी पिछले 2-3 सालों से कह रहे हैं 1 लाख भर्तियाँ निकाली जाएंगी, लेकिन उसके ही उलट मध्य प्रदेश के एक मंत्री जी हैं, उनका बयान आया है कि ज़रूरी नहीं कि खाली पदों को भरा जाए, सारे खाली पदों को भरा जाए। एक्चुअली यहाँ पर रिपोर्टर ने सवाल पूछा था कि बहुत सारे पद खाली पड़े हैं और मध्य प्रदेश में बहुत समय बाद ऐसी स्थिति बनी है जहाँ पर लाखों पद खाली पड़े हैं। साथ ही साथ जो कहना चाहिए बेरोजगार लोग हैं, उनके आंकड़ों का जिक्र किया था। तो मंत्री जी ने कहा कि वर्तमान युग जो है ये तकनीक का युग है और एक कंप्यूटर 100 लोगों का काम कर सकता है। तो मुझे लगता है कि जो कहना चाहिए हमारे पॉलिटिकल पार्टीज़ के जो भी लीडर्स हैं, उन्हें ऐसा लगता है कि बेरोज़गारों को रोज़गार की आवश्यकता नहीं है या नहीं देना चाहिए, या एक कंप्यूटर ये काम कर सकता है। तो मेरा अपना ऐसा मानना है कि फिर अगर सारा काम कंप्यूटर कर लेता है तो निश्चित रूप से फिर मुझे लगता है कि जो पॉलिटिक्स है, जो कहना चाहिए मंत्रालय हैं, वहाँ पर भी सारे काम प्रशासनिक अधिकारी ही करते हैं। तो मुझे लगता है कि वहाँ पर भी
अगर छात्रों को नौकरी की आवश्यकता नहीं है तो वहाँ पर भी फिर कम से कम जो है हमारे लीडर्स होना चाहिए, पद कम से कम उनके होना चाहिए, जिससे कि क्या हो कि वहाँ से शुरू होंगी ये चीज़ें तो थोड़ा सा अच्छा लगेगा। तो खैर ये तो सिर्फ एक मेरा रिएक्शन था, क्योंकि जो हमारे लीडर्स हैं वो ये स्वयं सारी चीज़ें अपने ऊपर अप्लाई नहीं करते हैं, चाहे वो डिजिटल इंडिया हो या और भी कोई कार्यक्रम हो सरकार का, वो सिर्फ जनता के लिए है, हमारे लिए है। और जो तरह तरह के जो भाषण आते हैं, जो योजनाएं आती हैं, उनका पालन आप देखते हैं कि लोग स्वयं नहीं करते हैं। तो कहीं ना कहीं जो स्थितियां हैं मध्य प्रदेश में बेरोज़गारी को लेकर, वो बहुत ही आप कह सकते हैं कि विकट परिस्थितियां हैं। यहाँ पर लोगों को, उनके परिवारों को, बेरोज़गारों को खाने के लाले पड़े हुए हैं। आप यकीन मानिए कि उनको अपनी कहना चाहिए कि जीवन के बारे में बहुत ज़्यादा चिंताएं हैं। तो मुझे लगता है कि मंत्री जी को ये चीज़ें समझना चाहिए। और जिस भरोसे के साथ, वैसे भी दृष्टि पत्र में इन्होंने कहा था कि हम 10 लाख नौकरियां देंगे, तो 1 लाख तो मुझे लगता है कि कुछ भी नहीं है। कम से कम इनको 5 लाख नौकरियां तो देना चाहिए। तो आप क्या सोचते हैं? वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, शेयर करना ना भूलिएगा। और आने वाली सभी भर्तियों की तैयारी के लिए आप एलीट स्टडीज़ इंदौर प्रिंस सर की ऑनलाइन कक्षाएं, वीडियो लेक्चर्स, नोट्स, टेस्ट सीरीज़ ज़रूर ज्वाइन करें, चाहे वो MPPSC हो, व्यापम हो या कोई भी एग्ज़ाम हो। और याद रखिए, एक सफल मार्गदर्शन ही आपको सफलता दिला सकता है। मिलते हैं अगले पॉडकास्ट में। धन्यवाद।